नमस्कार दोस्तों, एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे आप सभी का इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे उन अति महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करने वाले हैं जो ज्योग्राफी सेक्शन में आपके स्कोर को एकदम से बूस्ट कर सकते हैं। हम भारत और दुनिया के प्रमुख बांधों, जलप्रपातों और झीलों का ऐसा विश्लेषण करेंगे कि एग्जाम में कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम मानव इंजीनियरिंग के कमाल यानी प्रमुख बांधों को देखेंगे, फिर प्राकृतिक संरचनाओं यानी शानदार झरनों और झीलों की ओर बढ़ेंगे, और आखिर में एक रैपिड फायर अभ्यास क्विज होगा। इससे हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हमने आज कितना कुछ याद कर लिया है। चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, ऊर्जा का दोहन यानी हमारे प्रमुख बांध। भूगोल में हाई स्कोर करने का सीधा सा फॉर्मूला है प्रथम सबसे ऊंचे और सबसे लंबे का डेटा रट लेना। भारत की इन बहुउद्देश्य परियोजनाओं को अक्सर आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा जाता है। अब एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ये जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनती कैसे है। इसे बस एक रोलर कोस्टर की तरह समझिए। जैसे एक रोलर कोस्टर पहाड़ी की चोटी पर रुककर फिर अचानक नीचे की ओर तेजी से गिरता है, बिल्कुल वैसे ही ऊंचाई पर जमे पानी की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी नीचे गिरते ही गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, और यही एनर्जी टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा करती है ना आसान? अगर हम आज़ाद भारत के शुरुआती बुनियादी लक्ष्यों की बात करें तो दामोदर घाटी परियोजना का नाम सबसे पहले आता है। ये भारत की बिल्कुल पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी जो 1948 में शुरू हुई थी। एसएससी ने इस पर न जाने कितनी बार सवाल पूछे हैं। इसके साथ ही भाखड़ा नांगल को याद रखना भी बेहद जरूरी है, जो अपने ऊंचे गुरुत्वीय बांध और विशाल गोविंद सागर झील के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब जरा इन परियोजनाओं के स्केल यानी विशाल आकार पर गौर कीजिए। 260.5 मीटर्स ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बने टिहरी बांध की ऊंचाई है, जो इसे भारत का सबसे ऊंचा बांध बनाती है। वहीं दूसरी ओर महानदी पर बना हीराकुंड बांध 4.8 किलोमीटर की लंबाई के साथ दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध यानी अर्दन डैम होने का खिताब रखता है। ये दोनों तथ्य आपको बिल्कुल उंगलियों पर याद होनी चाहिए। चलिए अब उत्तर भारत के राज्यों का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल और बगलिहार जैसे प्रोजेक्ट्स एग्जाम के नज़रिए से बहुत अहम हैं, लेकिन आपको विशेष रूप से पंजाब के हरिके बांध को नोट कर लेना चाहिए। ये सतलज और ब्यास नदी के संगम पर है, और पता है क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश का गोविंद वल्लभ पंत सागर तो एग्जामिनर्स का फेवरेट है, कारण ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक है। इसके अलावा गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर गांधी सागर, ये भी वो नाम है जो बार बार क्वेश्चन पेपर्स में छपते हैं। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि बहती नदी के बीचों बीच इतने बड़े बांध बन कैसे जाते हैं? यहीं एक टेक्निकल टर्म आता है, कॉफर डैम। सोचिए, ये बिल्कुल एक अस्थायी वाटरप्रूफ बैंडेज की तरह काम करता है। इसे नदी के एक हिस्से के चारों ओर बना दिया जाता है ताकि पानी अंदर ना आए और हमारे इंजीनियर्स उस सूखी जगह पर आराम से पक्का निर्माण कार्य कर सकें। साउथ इंडिया के बांधों के साथ इस सेक्शन को खत्म करते हैं। यहाँ आपको नदियों और बांधों के जोड़े याद रखने होंगे, विशेष रूप से पेरियार नदी पर बना इडुक्की बांध। इसे तो एकदम हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि इसे अक्सर केरल की जीवन रेखा कहा जाता है, और ये एक हाई यील्ड फैक्ट है जो सीधे परीक्षा में टकराता है। इंसानी इंजीनियरिंग तो हमने देख ली, अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, प्रकृति के शानदार झरने यानी भारतीय जलप्रपात। देखिए, पानी जब नाटकीय रूप से ऊंचाइयों से गिरता है तो वो अलग अलग तरह के झरने बनाता है। एग्जामिनर अक्सर इन 3 कैटेगरीज में फंसाते हैं। इन्हें ऐसे विजुअलाइज कीजिए, एक कैटरैक्ट विशाल फायर होज की तरह है जिससे बेहिसाब पानी तेज गति से निकलता है। एक प्लंज बिल्कुल किसी गोताखोर की तरह है जो डाइविंग बोर्ड से सीधे नीचे छलांग लगाता है, बीच में कहीं नहीं टकराता। और एक कैस्केड, ये सीढ़ियों से नीचे लुढ़कते हुए पानी की तरह होता है। ये जो नंबर है ना 455 मीटर, इसे अपने दिमाग में अच्छे से छाप लीजिए। 455 मीटर्स की ऊंचाई पर कर्नाटक की बराही नदी पर बना कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वैसे अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात दुनिया में सबसे ऊंचा है। दोनों ही फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। एक और बहुत ही फेवरेट सवाल, भारत का नियाग्रा फॉल्स किसे कहते हैं? जी हाँ, छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात। इसका ये उपनाम एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग फॉल्स और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर धुआंधार, इनके नाम तो आपने सुने ही होंगे। इन्हें अपने लिस्ट में जरूर शामिल रखें।
चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे भाग की ओर, शांत जल यानी हमारी प्रमुख भारतीय झीलें। प्रकृति के ये बेसिन आपको एग्जाम में बहुत सॉलिड मार्क्स दिला सकते हैं। वुलर झील की बात करें तो ये एक विवर्तनियक यानी टेक्टोनिक झील है और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और मणिपुर की लोकटक ये तो पूरी तरह से अनूठी है क्योंकि ये हमारे देश की एकमात्र तैरती हुई झील है। थोड़ा एक्सट्रीम्स की बात कर लेते हैं। सिक्किम की चोलमू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है। वहीं दूसरी तरफ केरल अपनी वेम्बनाड झील के साथ भारत की सबसे लंबी झील होने का दावा करता है। ये एक्सट्रीम फैक्ट्स हमेशा एग्जामिनर्स को अट्रैक्ट करते हैं। हमारा चौथा सेक्शन बात सिर्फ भारत की ही नहीं, दुनिया की भी होगी। वैश्विक झीलें और उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। एसएससी में वर्ल्ड ज्योग्राफी के ये सुपरलेटिव्स बहुत आम हैं। दुनिया की सबसे गहरी झील के लिए रूस की बेकाल का नाम आता है। मीठे पानी के लिए उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील मशहूर है। और अगर हम सबसे ऊंचाई पर नेविगेशन यानी नाव चलाने की बात करें तो दक्षिण अमेरिका की टिटिकाका झील सबसे प्रसिद्ध है। और अब वक्त है हमारे फाइनल और सबसे मजेदार सेक्शन का, एसएससी प्रैक्टिस क्विज। चलिए देखते हैं कि आज आपको कितना याद रहा। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग अचीवमेंट के साथ। हिंट देता हूं, ये उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। याद आया? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है हीराकुंड बांध। वो गोताखोर वाली एनालॉजी याद है जो हमने डिस्कस की थी, जो डाइविंग बोर्ड से सीधे नीचे छलांग लगाता है? उस विशिष्ट भौगोलिक शब्द को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है प्लंज जलप्रपात। ये सवाल तो पेपर्स में छाया रहता है। इसकी पारिस्थितिकी बहुत अनूठी है और यहीं कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है। सही पहचाना आपने, ये है लोकटक झील। उत्तर भारत के उन शांत और सांस्कृतिक जल निकायों को याद कीजिए जिनकी हमने बात की थी। श्रीनगर का गहना, इसका सही उत्तर है डल झील। चलिए अब आखिरी सवाल। हमने विश्व रिकॉर्ड्स वाले सेक्शन में इसे देखा था। रूस में स्थित ये झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। जवाब है बैकाल झील। तो आपके कितने जवाब सही हुए? एग्जाम को जीतने की असली चाबी इन्हीं फैक्ट्स और चरम सीमाओं को बार बार रिवाइज करने में है। लेकिन जाते जाते एक विचार करने वाली बात। जल संसाधनों का ये विशाल नेटवर्क हमारी पृथ्वी को जीवन तो देता है, पर क्या बढ़ता हुआ जलवायु परिवर्तन भविष्य में हमारे भूगोल के इन अद्भुत रिकॉर्ड्स को हमेशा के लिए बदल देगा? इस पर जरूर सोचिएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।